अगर आप भी एक बेटी के पिता हैं और चाहते हैं कि आपकी बेटी का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो और आगे चलकर उसे पैसे की कोई दिक्कत ना हो, तो आप भी भारत सरकार की इस शानदार योजना में निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो महज 21 वर्ष की उम्र में आपकी बेटी लखपति बन जाएगी। बस आपको 416 रुपये रोज़ाना इस स्कीम में निवेश करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 416 रुपये आगे चलकर आपके बेटी के लिए 65 लाख रुपए की मोटी रकम बन जाएगी, जिससे आप अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च आसानी से उठा सकते हैं। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की स्कीम है जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए निश्चिंत हो सकते हैं और इसमें ज़्यादा मोटी रकम निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और इस योजना में कई सारे नए बदलाव इसके नियमों में हुए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके नियमों में क्या नए बदलाव हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पहला जो बदलाव है वो ये है कि अब तीसरी बेटी का भी खाता खोल सकते हैं। इससे पहले केवल 2 बेटियों के लिए ही यह खाता खोला जा सकता था और 80C के तहत जो टैक्स में छूट मिलती थी वो तीसरी बेटी के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो तीसरी बेटी का भी खाता खोला जा सकता है। यह प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। दूसरा बदलाव ये है कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर नहीं बदलेगा ब्याज दर। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या है। जो इस स्कीम में नियम ये है कि कम से कम 250 रुपये एवरी ईयर आपको इसको एक्टिव रखने के लिए डालने हैं, इसमें डिपॉजिट करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका खाता डिफ़ॉल्ट माना जाता है और इस केस में आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज दर होती है, वो ब्याज दर ना मिलकर आपको जो ब्याज दर देते हैं वो देते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर होती है। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार यही है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता है, यानी डिफ़ॉल्ट केस में भी रहता है, तब भी आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही ब्याज दर कंटिन्यू रहेगा जो सुकन्या समृद्धि योजना में चल रहा होगा मैच्योरिटी तक। तीसरा बदलाव यह हुआ है इस स्कीम में कि तय समय सीमा से पहले अपने अकाउंट को बंद करा सकते हैं, इस स्कीम को बंद करा सकते हैं। पहले नियम यह था, केवल 2 कंडीशंस में ही खाते को बंद कराया जाता था। पहला, या तो बेटी की डेथ हो जाए या उसका रहने का पता बदल जाए। लेकिन अब अगर खाता धारक को कोई जानलेवा बीमारी होती है, उस केस को भी शामिल किया गया है। वह उसके अभिभावक की अगर मृत्यु हो जाती है, उस केस में भी खाते को बंद कराया जा सकता है। आप एक बेटी के पिता हैं या नहीं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी हर बेटी के पिता तक पहुंचाना केवल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये हर एक नागरिक तक पहुंच जाए और वो इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।